नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। एक हफ्ते में सबूत दो, नहीं तो मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहो। जी हाँ, दिग्विजय चौटाला जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और ये कहते हुए सुनाई दिए कि गलत तथ्यों को रखा गया, गलत बातें कही गई हैं, अगर इनके प्रमाण नहीं दे पाए चौधरी वीरेंद्र हो या अभय चौटाला तो फिर उनके खिलाफ हम मुकदमा करेंगे। और समय एक हफ्ते ही उन्होंने तय किया है कि एक हफ्ते का समय हम आपको दे रहे हैं। इस एक हफ्ते में अगर आपने हमें सबूत के साथ जो सवाल हमारे हैं उनका जवाब नहीं दिया तो फिर आप इंतजार करिए, कानूनी कार्रवाई होगी। वो अलग बात है कि इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए चौधरी वीरेंद्र ने यह भी कह दिया कि आप हिम्मत तो दिखाइए, जवाब मैं आपको दे दूंगा। यानी जहां दिग्विजय चौटाला ने एक बड़ा वार किया, उन्होंने कहा कि भाई गलत सबूत रखेगा और बाकायदा उन्होंने वीडियो दिखाया कि जिस वीडियो में वो चाहे अभय चौटाला हो या फिर चौधरी वीरेंद्र हो, उन लोगों ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों का जवाब देते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मेरे पिता के ऊपर, हमारे ऊपर गलत लांछन लगाए गए, हमें बदनाम करने की एक साजिश रची गई है। इसका सच्चाई से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ये बात चौधरी वीरेंद्र तक पहुंची, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत दिखाइए, अगर आपको लगता है कि आप हिम्मत दिखा सकते हैं, मुझे या मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, मुझे कोर्ट तक आप ले जा सकते हैं, तो आप वो कदम उठाइए। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं और फैसले के साथ साथ जो मैंने आरोप लगाए थे उनके प्रमाण भी हैं, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। अब देखना ये होगा कि दिग्विजय चौटाला की तरफ से जो बात आज कही गई है या इसके पहले उनके पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा जो मानहानि का दावा करने की बात कही गई थी, अब वो उस पर अगला कदम क्या उठाते हैं, कब उठाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल एक हफ्ते का समय दिया गया है। लेकिन उनको तुरंत फौरन जवाब भी मिल गया कि हमने सबूतों के आधार पर या तथ्यों के आधार पर ही कोई बात कही है, इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है, कहीं से कोई झूठे तथ्य नहीं रखे गए। जेजेपी से मन भर चुका है। बीजेपी के अंदर के लोगों से, अगर 90% अंदर जो बीजेपी के लोग हैं उनसे पूछे तो वो भी जेजेपी के खिलाफ बोलेंगे। ये बात भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कही। उनका यह भी कहना था कि जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन इस वक्त सत्ता में है वो बेमेल गठबंधन है। उन लोगों ने मौका परस्ती वाला गठबंधन किया और इसी का नतीजा है कि एक ऐसी पार्टी जो कि बहुत जल्दी पनपी और लोगों ने उस पर भरोसा भी किया, उसको 10 सीटें भी दिलाईं, उस पार्टी के अंदर इस वक्त स्थिति ठीक नहीं है। और दूसरा कि उस पार्टी के लिए हरियाणा के लोगों का जो विश्वास है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और ये बात उनके साथ जो साझा पार्टी है यानी बीजेपी जो कि मुख्य दल है इस वक्त सत्ता के अंदर, वो भी जानती है, उसके लोग भी जानते हैं। इसीलिए मैंने इस गठबंधन के बारे में टिप्पणी की। मैंने किसी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन अगर फिर भी आप कानूनी कदम उठाना चाहते हैं तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।